तो आज हम करने वाले हैं CISI का ये पार्ट 6 है। अभी हम SI ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम SI का शायद ये तीसरा नंबर का वीडियो है, तो हम इसमें आज करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे जो भी हमने पिछले सेशन में छोड़ा था सवाल। हमने पिछले सेशन में 3 तरह के सवाल बताए थे, 3 टाइप का सवाल हमने छोड़ा था। उन तीनों टाइप के सवाल को यहाँ पे करेंगे, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये सवाल था, शायद देख लेते हैं। PDF ये हमने छोड़ा था, रेशियो वाला ये हमने छोड़ा था। सिंपल रेशियो वाला मैंने बता दिया था कि जब SI और हमारा मूलधन का रेशियो दिया होता तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये 2 डबल रेशियो वाला सवाल हमने नहीं बताया था। आज इसको हम बताएंगे और इसको समझना है ध्यान से। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। कोई भी टाइम होगा, कोई भी दर होगा, ये नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो हमारा प्रिंसिपल पी जहां लिखते हैं समझना कि वो मूलधन प्रिंसिपल है, और जो मिश्रधन है, जो अमाउंट हमारा है, इसका अनुपात दिया है 4:5। कंप्लीट, कोई दिक्कत? मतलब कितना भी टाइम के लिए ये नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। 3 वर्ष बाद बोल रहा है कि आफ्टर 3 ईयर के बाद जो ये अनुपात है वो कितना होता है? 5:7 होता है। 5:7 कितना होता है? 7 हो जाता है। एक बात मुझे बता, जैसे कि ये बताना तुमको चाह रहा है कि कितने भी समय के लिए लिया, 4 था जो 5 बन गया, और लेकिन 3 साल के लिए अगर यहाँ पे दे दिया कि 5 था जो 7 बन गया। अच्छा एक बात बताओ, दोनों केस में साधारण ब्याज तो सेम होगा, सॉरी दोनों केस में हमारा प्रिंसिपल तो सेम होगा। जो पैसा हमारे पास जो मूलधन है वो दोनों केस में सेम होगा या नहीं होगा? बताओ। अरे दोनों जगह सेम होगा तभी तो उसका दोनों जगह सेम होगा, तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल को जो हमारा उसको इक्वल करना पड़ेगा। हमने रेशियो में बहुत अच्छे से बताया है कि प्रिंसिपल कोई भी चीज को इक्वल करना है तो कैसे करते हैं। हमें इस 4 और 5 को इक्वल करना है। हम इस 4-5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो चाहे तो आप 4-5 का एलसीएम लेके उस एलसीएम के अकॉर्डिंग ले लाइए, चाहे तो फिर उल्टा गुना कर दे, नीचे वाला को 4 से गुना, ऊपर वाला को 5 से गुना, इस तरह से कर सकते हैं दोनों काम। 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा। 20 आने के लिए ऊपर में कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। नीचे में गुना करना पड़ेगा 4 से। ये चीज बताना मुझे बार बार पड़ा, लेकिन ये तो बताने की चीज है नहीं। फिर जो नया हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा 20:25 और 20:28। समझ गए तुम लोग चीजों को? 20 रुपया प्रिंसिपल था, 25 रुपया हो गया कितना साल में मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाला 20 रुपया प्रिंसिपल जो 28 रुपया, जो क्या बोलते हैं, यहाँ से जो 25 रुपया था जो 28 बन गया कितना साल में? 3 साल में। कितना साल में बना है? 3 साल में। तो यहाँ पर हमारा 25 रुपया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अमाउंट मिश्रधन कितना है? 25। यहाँ पे मिश्रधन कितना है? 28। मतलब कितना रुपया बढ़ गया है मिश्रधन? 3 रुपया। तो 3 रुपया ब्याज ही बढ़ा है ना, ब्याज ही है ना एक तरह से वो। अरे जब मूलधन, जैसे मान लीजिए 100 रुपया मूलधन है, 20 रुपया ब्याज है, तो 120 रुपया हो गया है। आगे हम बोलेंगे कि हमारा जो यही मिश्रधन 140 रुपया हो गया, तो हम क्या है ना कि पहले 120 रुपया था मिश्रधन, अब 140 हो गया, मतलब ये 20 रुपया ब्याज ही बढ़ा ना। देखो तो 100 तो 100 रहेगा फिक्स, ब्याज तो ब्याज बढ़ा। तो यहाँ पर हमें 3 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन हमारा 20 रुपया है। कितने सालों में? तो 3 सालों में। कितने सालों में? 3 सालों में। कितना हो गया? 5%। समझ में आया सबको? नहीं आया तो पूछ सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो दोनों सब लोग पूछ सकते हो, यहाँ पूछने की आजादी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमने ये सवाल छोड़ा था कि इसको करना आप लोग। इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने बोला था बस इसको, जैसे मैंने बताया था एक सवाल शुरू फर्स्ट वाला क्लास में, इस तरह से बस रेशियो निकालने के लिए कह दिया कि 4 राशि है पी क्यू आर के, 4 पैसे हैं, एक पी है रुपया, क्यू रुपया, एक आर रुपया, के रुपया, इस तरह से है। इस तरह से रिलेशन बताया है कि पी क्यू का ब्याज है। पी किसका ब्याज है? क्यू का ब्याज है। मतलब ये हुआ कि पी बराबर कह सकते हैं क्यू गुने आर गुने टी बाई 100। समय कह रहा है कि समय तथा पद समान हो, तो समय और जो दर है वो दोनों समय में, दोनों टर्म में सेम है। यहाँ लिख रहा है ना, यहाँ देखो लिख रहा था टाइम इज सेम, टाइम भी सेम है और हमारे पास दर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू का ब्याज आर समय के लिए, आर दर के लिए, टी समय के लिए पी रुपया है। आगे ये बोला है कि पी रुपया, फिर आगे बोला है
क्यू है जो आर का ब्याज है। क्यू किसका ब्याज है? आर का ब्याज है। आर का ब्याज, आर का ब्याज आर दर के लिए टी समय के लिए कितना रुपया है भैया? क्यू रुपया। आगे फिर सवाल में क्या बोला है? फिर आगे सवाल में बोला है कि जो आर है के का ब्याज है। आर जो किसका ब्याज है? के का ब्याज आर समय के लिए, आर दर के लिए टी समय के लिए कितना रुपया है? ये सब ब्याज है, ये सब क्या है? ब्याज है। बस कुछ नहीं, इतना ही चीज बोला है। आपको अनुपात पूछ रहा है पी अनुपात के का, आपको अनुपात पूछ रहा है पी अनुपात के का। अब हमें अनुपात निकालना है तो आप एक चीज देख लीजिए, इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है, इसमें भी आर टी है कि नहीं आर टी? तो हम इसको अगर सबको आर टी में अगर कर लेते हैं, आर टी बाई 100 में, तो इसको इधर भेज देते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर टी बाई 100 बराबर पी बटा क्यू। समझ में आया यहाँ तक? आर टी बटा 100 है, हमने क्यू को इधर भेज दिया। उसी तरह हम देखेंगे आर टी बाई 100 क्यू बटा आर, होगा कि नहीं होगा? आर टी बाई 100 आर बटा के। जिनको समझ में आया पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। बताओ, बस हमने यहाँ पर आर टी बाई 100 को इधर रखा, क्यू को इधर भेजा, फिर यहाँ पे आर टी बाई 100 रखा, फिर क्यू को इधर भेजा, आर को इधर भेजा। जो कॉमन था उसको एक तरफ रख लिया, बाकी सबको उधर भेज दिए। हमें पता चला कि भाई सब आर टी बाई 100 बराबर पी बटा क्यू, आर टी बाई 100 बटा क्यू बटा आर, मतलब कहने का सब बराबर ही है ना। इसका मान पी बटा क्यू है, यहाँ पर सेम, ये तीनों तो सेम ही है, आर टी बटा 100 आर टी बटा 100 तीनों तो सेम है, और सेम का मान पी बटा क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी बटा क्यू बराबर क्यू बटा आर बराबर आर बटा के। यहाँ तक समझ में आया? किन्हीं को नहीं आया तो फिर दोबारा पूछो, मैं बताऊंगा। चलिए बताओ। देखो क्या कह रहा है सवाल, यहाँ तक आ गया? यहाँ सवाल में जो बोला हमने बस वो किया। बोला कि जो क्यू का ब्याज है, समय समय आपको मानना आर, टी मानना है। बोला जो क्यू, जो पी है जो क्यू का ब्याज है, मतलब क्यू जो राशि है उसका आर समय के लिए, आर दर के लिए टी समय के लिए जो हमें ब्याज निकल रहा है वो पी है। ये ब्याज का फॉर्मूला हमने लगाया है, वो हमें पी निकल रहा है। फिर बोला जो आर रुपया है उसका जो ब्याज हम निकाल रहे हैं तो क्यू निकल रहा है। के रुपया है उसका जो ब्याज निकाल रहे हैं वो आर निकल रहा है। ये तीनों हमें यहाँ पता चल गया। हमने जब तीनों को हमें निकालना है पी अनुपात के, मुझे केवल पी और के को रखना, बाकी सबको हटा देना। इतना ध्यान में रहना चाहिए। हम देखें यहाँ पर भी आर टी बटा 100, यहाँ भी आर टी बटा 100, यहाँ भी आर टी बटा 100, तो हम देख लेते हैं ना आर टी बटा 100 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? पी बटा क्यू। आर टी बटा 100 अगर यही वाला खाली इधर रखेंगे तो क्यू को इधर भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? बोलो। यहाँ पे आर को इधर हमने भेज दिया, इधर हमने के को भेज दिया, क्रॉस में नीचे से भेज दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई सब आर टी बटा 100 यहाँ पर भी, आर टी बटा 100 यहाँ पर भी, आर टी बटा 100 यहाँ पर, तीनों एक ही है ना। और इसके बराबर पी बटा क्यू, इसके बराबर क्यू बटा आर, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि पी बटा क्यू बराबर क्यू बटा आर बटा के। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बताओ। तीनों सेम चीज है ना, आर टी बटा 100, तो तीनों राशि भी सेम हो गया, मतलब तीनों बटा वाला भी सेम हो गया। ये चीज हमारे पास आ गया। अब सवाल में कह रहा है कि पी अनुपात के का मान बताइए, पी अनुपात के का मान बताइए। तो पहले हम देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा? पी आर, देख लो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ तो आपको चीजें समझ में आएगी अच्छे से। क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा यार, क्या हो गया ये? चल देखो यहाँ पर इस दोनों को सोल्व कर रहे हैं, इससे कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपको थोड़ा, मतलब इसको मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। हालांकि ये सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखो पी आर बराबर क्यू स्क्वायर कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताओ। अरे पी आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्यू का क्यू से गुना क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं? इस दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू के बराबर आर स्क्वायर। ये बताओ क्यू के बराबर आर स्क्वायर होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग हम ले लिए। हमें एग्जाम में क्या पूछा है? हमें सवाल में क्या पूछा है? पी बटा के पूछा है ना। पी अनुपात के मतलब क्या हुआ? पी बटा के पूछा है, तो पी बटा के, तो दोनों का भाग कर देते हैं ना। देखो पी बटा के हो जाएगा कि नहीं? बताओ होगा कि नहीं? लेकिन ये है कि हमको आर को उधर भेजना पड़ेगा, तो आर को जैसे देखिए हमने इसको ऐसे लिखा पी बटा आर बराबर क्यू बटा के बराबर क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। हमने दोनों इक्वेशन को बस भाग कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हमको बस पी और के चाहिए, तो हमने पी और के को इधर रखा और बाकी को उधर भेज दिया। हम आर को कहाँ भेजना पड़ेगा? हमें क्रॉस में इधर भेजना पड़ेगा। क्यू को हमें क्रॉस में यहाँ भेजना पड़ेगा, तो क्यू स्क्वायर में क्यू से गुना तो क्यू क्यू, आर स्क्वायर में आर से गुना तो आर क्यू।
P अनुपात K का वैल्यू कितना आ गया बताओ, ये आ गया, समझ में आ गया। चलो हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसको देखना दोबारा। फिर सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन, इसको बनाना है। क्या बोला है कि 4:7 में है, कितना समय के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है प्रिंसिपल और अमाउंट का ये 4:7 दिया है, और फिर वही कहा है प्रिंसिपल अमाउंट का 5:11। कितना बोला है 5:11। अब देखो हमें तो इक्वल करना है ना, क्योंकि 3 वर्ष अधिक के लिए मूल्यधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:11 है, तो हमें तो करना पड़ेगा इसको इक्वल, करना पड़ेगा नहीं बताओ। तो यहाँ 20:35 लिख दें, कोई दिक्कत तुम लोग को? 20:44 लिख दें, कोई दिक्कत तुम लोग को? नहीं दिक्कत होगा। 9 रुपया ब्याज आया, कितना दे, 9 रुपया ब्याज आया, 20 रुपया मूलधन था, कितना साल में है भैया? 3 साल में 15। दर आंसर आ गया। दर निकालना है तो ये तो फॉर्मूला तो पता होगा ना कि 3 चीज दिया रहेगा तो एक चीज निकाल ही सकते हो, ये तो बहुत बार बता चुके हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं हमको। क्लियर यहाँ तक? तो यही 3 हमने सवाल छोड़ा था, हमने तीनों सवालों करा दिया। अब हम चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं जो हमने, ये नहीं बना था। हाँ तो ये तो बताने वाला है ना, आज मैंने बोला था ना कि इसको छोड़ो, ये आज के हम टॉपिक में कंप्लीट करेंगे पूरा, इसके टाइप को सीखेंगे पहले कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज के सवाल का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। 6 वर्ष में कितना रुपया हो रहा है? मूलधन का 9/25। जहां जहां आपको ऑफ या का लग रहा है, मूलधन का 9/25 मतलब जो मूलधन वो कितना हो जाएगा? तो मैंने ये सब बताया रेशियो के अंदर, जितना ही मूलधन रहेगा उसको 9/25, तो मूलधन को 25 मान लेते हैं, तो 25 में 9/25 से गुना करें तो 9 आ जाएगा। ब्याज कितना हो गया भैया? 9 रुपये। आपके सामने सब कुछ है, ब्याज गुने 100 बटा समय आपका 6 बरस है, आपका मूलधन 25 है। ये बताने की जरूरत थी हमको? नहीं थी, बताओ। मैंने ये बताया था 6% सॉरी कंप्लीट। आगे चलते हैं, बना ये बन जाएगा सेम है, इसमें बस पूर्णांक में दिया है, बस कोई मतलब नहीं है। नहीं बना तो बोलो, बताएंगे। ये सवाल दुगना होता है यार, मूलधन दुगना होता है, मतलब ये हुआ कि मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज भी 1 रुपया हो गया, मूलधन 1 रुपया है तो ब्याज भी 1 रुपया होगा, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर कर देंगे, समय निकल जाएगा। हाँ देखो क्या कह रहा है कि मूलधन स्वयं का वार्षिक दर से मूलधन स्वयं का दुगना हो जाएगा, ब्याज है जो, भाई ब्याज है जो, अगर हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो 1 रुपया है तो ब्याज भी हमें कितना प्राप्त होगा? 1 रुपया होगा कि नहीं? दुगना होने का मतलब क्या हुआ कि मूलधन 2 रुपया हो जा रहा, मूलधन बन के 2 रुपया हो जा रहा, मतलब जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा वो 2 रुपया प्राप्त हो रहा, हम बैंक में डाल रहे हैं 1 रुपया और मुझे मिल रहा है 2 रुपया, तो 1 रुपया क्या मिल गया? 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या मिला? ब्याज मिला ना। वही होता है स्वयं का दुगना, मतलब तो दुगना हो गया ना, तो मतलब उसका 1 रुपया 2 रुपया बन गया, तो इसमें 1 रुपया ब्याज शामिल है ना, तो ब्याज 1 रुपया हो गया। ब्याज गुने 100 बटा दर, दर दिया है, दर गुने मूलधन हो जाएगा, क्योंकि समय निकालना तो नीचे मूलधन रखें, मूलधन में 1 रुपया, तो 100/12, 100/12 आ गया। तो हम करेंगे 96, बराठी 96। अब इसको पहले काट लेते हैं, ठीक है, इसको पहले हम काट लेते हैं, ठीक है। काटेंगे तो 50 और यहाँ कट जाएगा 6 दूनी 12, 50/6 कटेगा और कटेगा 25, फिर 25/3 से कट जाएगा, 25/3 चौका 12, 25/3 साल, 25/3 साल, 25/3 साल के मतलब हो गया भैया, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 पूर्णांक 1/3 साल होगा कि नहीं होगा? 8 साल होगा प्लस में 1/3 साल, 1/3 साल को महीना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 महीना। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होता है तो बस ऐसा कर लीजिए, 25/3 साल है, इसको आप महीना में चेंज कर लीजिए, पूरा पूरी महीना में कितना महीना हो जाएगा? 100 महीना। 100 महीना को कितना बोलेंगे? 8/4 महीना, 12×96 4 100 महीना, तो 8/4 महीना को 100 महीना बोलेंगे। महीना में चेंज करके साल में कर देना बाद में, अदरवाइज और ये इससे भी कर लेना, कुछ से करना, आंसर तो वही आने वाला है, कोई अलग नहीं आने वाला। सेम सवाल, धन राशि का 5 वर्ष साधारण ब्याज, उस राशि का साधारण ब्याज 2 रुपया है,
यहाँ पर ये प्रिंसिपल, यहाँ पर ये इंटरेस्ट। आपके सामने सवाल है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। 15 वर्ष में दुगना मतलब 1 रुपया है जो 2 रुपया बन जाएगा, मतलब 1 रुपया क्या प्राप्त होगा हमें, ब्याज। 15 वर्ष में मूलधन 1 रुपया आप निकाल सकते हो। 100/15, 3×5 = 15, 20×5 = 100, 6×2 = 3%। सीजर का सवाल है, खत्म। ये तो मैंने बताया था सर ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ये सवाल आपके सामने है। ओके, ये सवाल मैंने सर लगता बताया था। अच्छा ये ओके, चलो देखो, कह रहा है कि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। ये देखो, ये सवाल बहुत ईजी है, उसी तरीका से बनेगा, लेकिन इसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा कि आप डायरेक्टली देखते ही आंसर कर पाइएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब उसके लिए मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सवाल को क्या कहना, कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। जो हमारा इस कलर को, ये कलर तो बेकार कलर है। कह रहा है कि जो आपका मूलधन है वो 1 रुपया है, और जो आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 1 रुपया। दुगनी का मतलब 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो जाएगा ना। बताओ समय कितना आपको दिया है, 6 वर्ष। कितना दिया है, 6 वर्ष। दर निकालना है आपको ना, दर निकालना पड़ेगा आपको कोई हाल में। ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। दर कितना है, 100/6%, मतलब 50/3%। ये दर आ गया, एक साल में 50/3% से ये धन बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गया। अब सवाल में क्या पूछ दिया है, देखो तो, कह रहा बताइए कि 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। भाई एक साल में 50/3% बढ़ेगा, तो आपके सामने दो चीज है, दर भी आपके पास है, मूलधन भी आपके पास है, समय भी आपके पास। समय कितना आपके पास इस बार है, 12। राशि तो वही है ना, चीजों को समझो। तो अगर हमें ब्याज निकालना कितना हो जाएगा, मतलब तो आपको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर मिश्रधन निकालना पड़ेगा। ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन 1 रुपया है, 12 वर्ष में 50/3% की दर से कितना होगा, पहले ये हम निकाल लेंगे, तो मेरे सामने सवाल का उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया बताओ तो, ब्याज कितना रुपया आ गया, 2 रुपया। मूलधन 1 रुपया, ब्याज 2 रुपया, मतलब टोटल कितना हो गया पैसा, 3 रुपया। तो कितना गुना हो गया मूलधन का, 3 गुना। एक चीज देखो, जब दुगना हुआ तो ब्याज कितना हुआ, 1। जब तिगुना हुआ तो ब्याज कितना हुआ, 2। कैसे हुआ, अरे 1 रुपया दुगना तो ब्याज इसमें 1 रुपया, 1 रुपया हो गया 3 गुना तो ब्याज 2 रुपया, 1 रुपया हो गया 5 गुना तो ब्याज कितना होगा, 4 रुपया। ये कंसेप्ट समझ में आया, ये मुझे बताओ। समझ आ गया ना, 1 रुपया हम मूलधन को हटा के ही निकालेंगे ना ब्याज। समझ में आ गया। ये सब क्या, ये सब क्या है, मिश्रधन है ना, अमाउंट है क्या, ये सब अमाउंट है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी समझ जाएगा, इसमें बड़ा कोई चीज है नहीं। समझ में आया, हाँ या ना में उत्तर दो सब। ओके, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये तरीका से बनाएंगे तो फिर तरीका से तो बनाएंगे ही, जैसे कि 3 गुना होगा, इसका उत्तर तो ही हो जाएगा। वो जो तरीका भी मैंने बताया उस तरीका से नहीं बताना, इसको शॉर्टकट में कैसे बताना ये मुझे हम बताना चाह रहे हैं। हम कहेंगे भैया 6 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपया। दुगना बोले तो 1 रुपया प्राप्त हुआ, दुगना बोला तो कितना रुपया प्राप्त होगा, 1 रुपया। कह रहा 12 वर्ष में बताओ, तो समय इस बार 12 हो गया, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, अरे 6 दूनी 12, तो ब्याज भी 2 रुपया हो गया। ब्याज 2 रुपया, मूलधन 1 रुपया, तो गुना कितना हो गया, 3। 3 गुना, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं। जब भी आएगा एग्जाम में ना, ये देखना, ये समय देखना, समय कितना है, कितना समय कितना गुना है, 2 गुना है। समय कितना गुना भैया, 2 गुना है। जब आपके पास समय 2 गुना है, तो ये तो आपको पता है दुगनी रहेगा, तो यहाँ पे ब्याज 1 रहेगा, फिर ये 2 हो जाएगा। बस खत्म करना, अगला हम सवाल बताएंगे तो देखना तुम लोग देखते हैं बना दोगे। ओके, चलिए तो सवाल बन जाएगा। इसमें समय 1/4 बस दिया है, बस समय को आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया, और बाकी वही है। कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी दर से स्वयं की 41/40 हो जाता है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 21/40 हो जाता है, सॉरी 41/40, मतलब मूलधन 41 40 रुपया,
और जो मिश्रधन कितना होता है 41, ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। समय कितना आपके पास है 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष था समय था ना, ऊपर हमने भेज दिया, कुछ नहीं किया, 10% उत्तर आ गया। बहुत इजी सवाल आते हैं SI के अंदर से, और इतना अच्छा से बता रहे हैं कि वो कोई भी बना दीजिएगा आप लोग। ये है, हाँ ये सेम सवाल बताओ। कह रहा है कोई धनराशि 15%, नहीं ये अलग चीज है, ठीक है। 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पे कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। समय का कितना होना है 1 रुपया जो है वो 4 रुपया बन जाएगा, मतलब 3 रुपया मुझे कितना प्राप्त होगा ब्याज। कितना प्राप्त होगा ब्याज, मतलब हमें ब्याज जो प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त होना है 3 रुपया। मतलब 100 रुपया में कितना हो जाना चाहिए 300, 100 मान के ना हो तो 100 रुपया कितना होना चाहिए था 300 रुपया, उस पर हमको ब्याज आना चाहिए था। हर साल कितना बढ़ रहा है, पहले फॉर्मूला से ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन। कितना साल आगे पास समय आ गया 20 वर्ष आ गया ना। बताओ, ये तो सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं मैंने किया, कुछ मैंने किया ही नहीं। यहाँ पे मूलधन था, ये मेरा ब्याज था, और ये फॉर्मूला लगा दिया, मेरा समय निकल गया। लेकिन इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, हम कहेंगे कि एक वर्ष में 15% बढ़ रहा है। एक वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है बताओ तो, 15% बढ़ रहा है। इसको कहां तक ले जाना है 3 गुना करना है, तो 3 गुना का मतलब कितना होता है 300% ना। 4 गुना करना, लेकिन मुझे ब्याज कितना प्राप्त करना है 3 गुना ना। और हर साल मुझे ब्याज कितना मिल रहा है 15% है, बनाना है कितना परसेंट, तो 20 साल में नहीं हो जाएगा 300%। बताओ क्लियर, कुछ करना पड़ा ये बताओ। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको चीजों को समझना, सब में एक ही कंसेप्ट है। हाँ अब देखो सेम सवाल, अब इसको उसी तरीका से जो तरीका मैंने बताया उससे करना ही नहीं है, हम अभी जो बताए उससे बनाओ। 12.5 वर्ष में कह रहा है 12.5 वर्षों में, इसमें इसमें रेट आपको निकालना, बस कुछ रेट इसमें निकालना है। 12.5 वर्षों में इस साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 हो जाएगा। जो भी राशि रहेगा, ठीक है, जो भी राशि है, जो मतलब हमारा मूलधन है 4 रुपया, और मुझे ब्याज कितना मिलना है 3 रुपया। ब्याज ऐसा नहीं कर देना 4 में से 3 घटा के घटेगा, ब्याज कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं मिश्रधन। सवाल पकड़ना, साधारण ब्याज कौमा, मतलब साधारण ब्याज है जो राशि का 3/4, जो राशि है 4 रुपया, वो 3 रुपया हमको इस पे साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। 4 रुपया पर मुझे 3 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। आपके सामने है ब्याज गुने 100 रुपया, गुना की बात इसमें नहीं किया, ठीक है। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 4 रुपया इंटू दर कितना है 12.5%। 12 ठीक, 12.5 में 8 से गुना करने पे हो जाएगा ना। बताओ 12.5 में 8 से गुना करने पे 100 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 12.5 8 100 होता है, इसे हम सीखा करो। 4 दूनी 8, कितना परसेंट हो गया 6। सेम सवाल, हाँ भाई सीखो, इस सवाल को सीख लो, ठीक है। कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। राशि मूलधन कितना है 25, इंटरेस्ट कितना चाहिए हमको 8, सही है ना। बताओ यदि वर्षों की संख्या, जो हमारा टाइम है भैया, वो दर की प्रतिशतता से आधा है। अगर आर हम दर मानते हैं, दर अगर हम एक्स मानते हैं, तो समय कितना हो जाएगा 1/2। संख्यात्मक रूप से आदि बोल रहे, मतलब जो संख्या जो भी, अगर दर 10% रहेगा तो समय मेरा 5 हो जाएगा। ये सवाल में बोला। तो बताइए क्या उत्तर होगा, प्रतिवर्ष दर क्या होगा। सब कुछ आपके सामने अवेलेबल है, कुछ करना ही नहीं है ना दोस्त। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 बटा, इसमें से कुछ भी एक ले लेंगे, चाहे दर निकाल ले चाहे ब्याज निकाल ले। यहाँ पे रखना पड़ेगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने, हम दर रख लेते हैं, ठीक है। दर कितना हमारा 1, तो समय कितना आना चाहिए 100 बटा। ये फॉर्मूला सेट करने के बाद अगर यहाँ दर रखें तो यहाँ समय निकलेगा, समय रखें दर निकलेगा, ये पता है ना। अगर दर और समय दोनों यहाँ पे रखें तो मूलधन निकलेगा, ये तो पता है। कुछ भी नहीं, आप कर लो सोल्व। 25 चौ 100, 8 चौके 32, एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा, ये देखो होगा ना। 8 चौके 32, 32 दूनी 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, एक्स बराबर 8। एक्स क्या माने थे तुम
दर, समय पूछ क्या रहा है, दर, समय पूछता तो 4 वर्ष। समझ में आया चीज? सवाल में जो बोलता है हम वही करते हैं, और बेसिक से भी हम सवाल को 30 से 20 सेकंड में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। चलो, एक विशेष योजना में साधारण ब्याज पर धन नियोजित करने पर 8 वर्ष में तिगुना होता है। अब भैया देखो क्या बोला कि 8 वर्ष में, देखो यहाँ पढ़ना, तिगुना होता है तो चौगुना का हो जाएगा, ये सब पूछ रहा है। 8 वर्ष में 3 गुना, मतलब 8 वर्ष में 2 रुपया क्या मिलेगा हमको, ब्याज। तिगुना हुआ मतलब 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, दुगुना ही मिल रहा है ना, ब्याज 2 रुपये मिल रहा है। चौगुना करना हमको कितना समय में, इसमें क्या करना है हमको, चौगुना मतलब ब्याज कितना प्राप्त करना है हमको, 3 रुपया, 3 रुपया ब्याज प्राप्त करना। अब मुझे बताओ, एकक नियम लगा सकते हो, हम भी कहेंगे 8 साल में 2 रुपया ब्याज, तो 3 रुपया ब्याज के लिए जैसे हम बोलेंगे 2 रुपया ब्याज 8 साल में, 1 रुपया ब्याज 8/2 साल में, तो 3 रुपया ब्याज 8/2 गुने 3, यही करेंगे ना, बताओ। कितना आ गया हमारा, 12 साल। एक एक नियम लगा देंगे तो यहां समझ सकते कितना गुना है, 1.5 गुना। 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 12। अरे 8 साल में 2 गुना हो गया ब्याज, तो 16 साल में 4 गुना हो जाएगा ना। अब 8 साल में 2 गुना हो रहा है, और साधारण ब्याज हम बात कर रहे हैं। 8 साल में मतलब साधारण ब्याज तो सिंपल हर साल सेम बढ़ता है। 8 साल में अगर 2 गुना है ब्याज, तो 4 साल में 1 गुना होना चाहिए कि नहीं, बताओ। तो 4 साल में और बढ़ना पड़ेगा, तो 12 साल में 3 गुना हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया ना, ये सब समझ में आ गया ना। कुछ भी लगाना पड़ा यहाँ फॉर्मूला नहीं ना। ये है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर है, मतलब जो भी हमारा ब्याज होगा वही हमारा मूलधन होगा, मतलब दोनों सेम है। ओके, 1 रुपया मूलधन 1 रुपया ब्याज, मतलब दुगना दुगना ना कह के तुमको ऐसे बोला। वो अवधि कितनी होगी, समय कितना होगा जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में, मतलब जितना समय जितना रेट, अगर रेट 10% तो 10 साल, बस कुछ नहीं बोला है, आपके सामने सब कुछ है। एक्स मान लो, हम क्या करेंगे, ब्याज 1 रुपया गुने 100, मूलधन 1 रुपया, समय हमारा एक्स, तो दर कितना होना चाहिए था, एक्स। यही तो कहा ना भाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, स्क्वायर कितना हो गया 10, एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो एक्स बराबर 10 तो हो जाएगा, अंदर रूट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। ओके, एकदम एकदम सेम सवाल। मूलधन का 9/16, ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 9, मूलधन कितना हो जाएगा, सब ये ब्याज है, सब ब्याज है ये, मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 16। यदि वार्षिक ब्याज की दर और ब्याज की अवधि मतलब समय है जो सेम, एकदम सेम सवाल, एग्जैक्ट एक्स है, ठीक है, क्या कर देंगे, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर, दर एक्स मान ली तो समय भी हमें एक्स आना चाहिए था। कुछ नहीं करना है, सोल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो, 900/16 होगा कि नहीं। ऊपर में 900/16 हमने काटा नहीं, मुझे पता चला कि भाई 900 किसी न किसी का वर्गमूल है, 900 किसका वर्गमूल है 30 का, 16 किसका वर्गमूल है 4 का, कितना हो गया 30/4 को कितना बोलेंगे बताओ, 7.5 साल नहीं बोलेंगे। क्लियर? अरे अंडर रूट इसको किए, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, एक्स बराबर, नेक्स्ट सवाल के बाद सीडीएस का सवाल है, देखो इतना इजी सवाल है। 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, सवाल को पहले समझना, पहले ऐसे नहीं माना। यदि कोई साधारण ब्याज किसी निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, और साधारण ब्याज किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर उन दोनों वार्षिक दरों में क्या अंतर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बस आपको इसमें क्या करना है आपको, इस सवाल में आपको बस थोड़ा कैलकुलेशन मांग रहा है, और कुछ नहीं। सवाल में क्या मांग रहा है, कैलकुलेशन। देखो कैसे बनेगा, चीजों को समझना है। कह रहा है कि किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, चीजों को समझना है भाई। 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, एक बात मुझे बताओ, समय आपके पास दिया गया कितना
5, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर कितना है 1 रुपया है, सॉरी ब्याज कितना 1 रुपया हो कि नहीं, दुगनी मतलब 1 रुपया ब्याज 1 रुपया मूलधन, 1 ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, दर निकल जाएगा यहाँ से बताओ 20%। दूसरा केस में कह रहा है, कितनी गुनी हो जाती है, ब्याज 2 रुपया बटा 100, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 1 रुपया, हमें निकालना है 12 वर्ष, यहाँ से हमारा कितना जाएगा दर 100 बटा 6 वर्ष, 100/6%, यहाँ 20%, यहाँ 100/6%, नहीं घटा सकते हो बताओ, घटा सकते हो या नहीं घटा सकते हो, आपके सामने इसको घटा लीजिए, देखिए 120 माइनस 100/6, 20/6 कितना आ गया 10/3, ये आ गया उत्तर। और इसमें तो दोनों अलग अलग दोनों जगह दर निकालना था और कुछ नहीं कर रहा था, बस सवाल को ऐसे ही लिखा गया था और कुछ था नहीं, ये तो इजीली कर सकते थे। हाँ बस उसका अंतर पूछ रहा था। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल दीजिए, इसमें बस बटा में ना देखे ऐसे दिया है, ठीक है 0.125 गुना हो जाएगा, तो बटा में नहीं दिया तो उसको बटा में चेक कर लेना, ठीक है फिर फ्रैक्शन में हो जाएगा। कह रहा मूलधन का 0/125 गुना, मतलब मूलधन का 125/1000 गुना, यही होगा ना तो तोड़ने पे 5 25 हैं और 40 25 हैं, 1/8, मतलब 1/8 गुना हो जाता है मूलधन का, मूलधन 8 रुपया, ब्याज 1 रुपया, निकालना है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, 10% दिया, समय निकल जाएगा। आपके सामने है सवाल का उत्तर, 10/8 मतलब हो जाएगा आपका 4, 5/4 मतलब 1/1/4 कंप्लीट। इसको मारना ठीक है, कह रहा है कि 15 वर्ष और 6 महीना में 3 गुना होता है, इसमें समय आपको बस क्या कर दिया, समय को 15 बरस और 6 महीना दे दिया, तो समय को पहले फ्रैक्शन चेंज करना, 15 बरस प्लस 6 महीना मतलब 15 बरस प्लस 1/2 साल, तब तो 15.5 साल, तो मतलब 31/2 साल, 31/2 साल, समय आपके पास आ गया। आपके पास दो क्या बोल रहा है 3 गुनी, मतलब 2 रुपया आपके पास ब्याज दे दिया, 1 रुपया आपके पास मूलधन दे दिया, निकल जाएगा, और फिर कह रहा है कितना साल में वो दुगनी हो जाएगा। देखो समझा देते हैं, ठीक है इस सवाल को समझ लो, ठीक है ये सवाल को समझ लो, बात खत्म। कह रहा भैया 15.5 साल में, हम लिखेंगे 15.5 साल 6 महीने का मतलब क्या हो, 15.5 साल हुआ कि नहीं हुआ, 15.5 साल में 3 गुना हुआ, मतलब 2 रुपया ब्याज मिला, वह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, सेम दर पे कुछ भी नहीं आएगा, क्या कितने वर्षों में दुगनी, मतलब कितने वर्षों में उसे 1 रुपया प्राप्त होगा, 2 रुपया में 15.5 साल से 1 रुपया में कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा कि नहीं बता तो, अरे मतलब कि 7 साल 9 महीना हो जाएगा ना जी, 7.5 साल यहाँ से और 3 साल यहाँ से, 7 साल 9 महीने तोड़ लो ऐसे ना, हटा तोड़ लो, 31/4, 31/4 आ गया, ठीक है 31/4 आ गया, 31/4 को तोड़ेंगे तो 7 चौके 28, 7×3/4, 7 साल, और इसको 12 चेंज कर देंगे, 7 साल 9 महीने। देखो इसको हमने उसी तरीका से किया, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, चीजों को देखो, जब भी रहेगा इतना साल में इतना गुना होगा तो कितना साल में इतना गुना हो जाएगा, तो उसमें यही तरीका लगाना है साधारण ब्याज के केस में, किसी केस में, साधारण ब्याज के केस में, कहीं ये CI में मत यूज करना, ये चीज को ध्यान में रखते हो, खत्म। R% इसमें बोला है, बस कुछ नहीं दिया, खाली तुम चौंकाने के लिए R% दिया, R का मान पूछ रहा है, वर्ष दे दिया है, मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है, सब कुछ दे दिया, कह रहा है कि समय का 69/16 79/16 गुना हो जाता है, जो ब्याज है 35 वर्ष में, जो मूलधन है वो 16 रुपया था और हो गया कितना 79 रुपया, मतलब मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ 63 हुआ ना, ब्याज कितना प्राप्त हुआ 63 रुपया। यहाँ पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का, तो स्वयं कौन है, धनराशि है ना, जो धनराशि है वो 16 से हो गया 79, तो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ 63, हम कहेंगे ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, निकल जाएगा हमारा दर, आपके पास हो जाएगा R%। तोड़ लेंगे इसको तो 9 7 63, 5 7 35, 20 25 100, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 9 पचे 45/4, 45/4 मुझे पता है कि 11.25 चल जाएगा। सोल्व भी नहीं करना, 11 चौके 44, 11 कोई ऑप्शन में नहीं था, ये आंसर में था, खत्म, सोल्व भी नहीं करना, यहाँ पे स्मार्ट तरीका दिखाना।
ये सवाल को समझो, ये सवाल अलग कंसेप्ट आ गया, अलग टाइप के अमल आ गया, ठीक है। कर यदि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3%, पुनः 2/3 भाग 5%, कुछ पैसा उसके पास रहा होगा ये नहीं पता, लेकिन उसका 1/4 3%, उसका 2/3 5% पर, और शेष का 11% साधारण ब्याज दर से निवेश करता है, तो बताइए कि उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि की ब्याज दर क्या होगी। उसके पास कितना पैसा भैया नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जितना पैसा उसका 1/4 3% की दर पे, जितना पैसा उसका 2/3, अब बताओ 1/4 निवेश कर दिया, 2/3 निवेश कर दिया, बचा उसके पास कितना। 1/4 भाग मतलब पूरा पूरी भाग, पूरा पूरी पैसा कितना होता होगा, एक भाग होगा, पूरा पूरी एक होगा, कितना होगा, एक होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ, ये बताओ। पूरा पूरी अगर एक, पूरा पूरी उसके पास एक भाग होगा, पूरा पूरी उसके पास अगर एक होगा, तो एक का 1/4 निवेश कर दिया, 2/3 निवेश कर दिया, मतलब कुल मिला के इसने कितना निवेश कर दिया, कितना भाग। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 11/12 भाग निवेश कर दिया, एक में से 11/12 निवेश कर दिया। ओके, ये समझ लें मैंने कैसे किया, इसको मैंने मतलब जोड़ा बस और कुछ नहीं किया। मतलब 1/12 भाग उसके पास बचा है, उसको 11% पर निवेश किया, तीनों भाग अलग आ गया। एक पैसा लगा रहा 3% पर 1/4 भाग, एक पैसा लगा रहा 2/3 भाग 5% पर, और एक पैसा लगा रहा 1/12 भाग कितना परसेंट पर, 11% पर। आपके सामने सवाल है, पूरा पूरी पैसा को इस तरह से बांटा है। इस तरह समझ में नहीं आता है, एक मान के अगर नहीं बना सकते हो तो आप ऐसा करो, ये समझ में आया मुझे पहले बताओ। हमने पूरे पूरे भाग को माना एक, पूरा पूरे पैसा को माना 1 रुपया, एक का 1/4 निकाला, फिर 2/3 निकाला, मैंने भाग में निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता फिर आपके सामने एक तरीका और क्या है, उसको भी जान लो। मान लेते हैं जो ऐसे भी दे रहा है ना कि इतना बड़ा, इतना भाग यहाँ निवेश किया, इतना भाग यहाँ निवेश किया, उसी धन का, अपनी ही पूंजी का। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर पूरा पूंजी, इसका एलसीएम ले लो, पूरा पूंजी कितना हो जाएगा 12, कुल पूंजी कितना है भैया इसके पास 12 रुपया, उसमें से 1/4, 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा 3 रुपया। 3 रुपया मतलब ए बैंक में 3 रुपया लगाया 3% पे, कितना रुपया लगाया 3% पे। बी बैंक में लगाया कितना, पूरा पूंजी का 2/3, 8 रुपया लगाया कहाँ 5% पर। इसके पास बचा है कितना 8 3 11 रुपया खर्चा करते, बचा 1 रुपया ना, 1 रुपया कितना परसेंट लगाया 11%। यही था सवाल के अंदर, और कुछ सवाल के अंदर था। अब कह रहा है कि उसके द्वारा जितना भी पैसा प्राप्त हुआ है, वो बताइए कि कुल राशि का जो कि जितना भी राशि है उस पर कितना परसेंट इसको प्राप्त हुआ, ये आपको बस बताना है इस सवाल के अंदर, और इसमें कुछ नहीं बताना है, ठीक है। एक बात मुझे बताना कि इसे टोटल, मुझे बताना इसे टोटल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर से 9% हुआ कि नहीं, यहाँ पर से इफेक्टिव इसी को बोलते हैं ना भाई, 8 रुपया 5% के लिए, तो 8×5 = 40%, एक ही साल के लिए लगाया, ठीक है, ध्यान रखना एक ही साल के लिए, 11% टोटल इसने, अब देख लो 60% रुपया इसने, जितना भी पैसा लगाया उस पर इसने 60%, मतलब 60% रुपया कमाया है। इसने कितना परसेंट रुपया कमाया है 60% रुपया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसने 60% कमाया कितना, कितना पूंजी पर 12 पूंजी पर ना, तो एक, तो इसका एवरेज कितना परसेंट कमाया इसने 5%। कुल राशि पर पूछ दिया ना, 60% इसने तीनों पर कमाया, तो कुल राशि पर कितना कमाया इसने ओनली 5%, ओनली 5%। नहीं समझ में आया हम एक और तरीका से बताएंगे, नहीं समझ आता हम एक और तरीका से बताएंगे, लेकिन दिमाग में घुसना चाहिए, कैसे बताएंगे अब देखो। 1 बटा कितना था शुरू में, ये देखो सॉरी कहाँ गया, 1/4 और 2/3, 1/4 भाग लगा रहा ए बैंक में, और बी बैंक में जितना पैसा उसका 2/3 भाग लगा रहा है, जितना पैसा पैसा इन निश्चित रूप में जितना है, और बाकी सी में लगा रहा है, जो भी लगाने के बाद जो बच जा रहा है उसमें। हमने बोला कि पूरा मानने के लिए क्या करो, 4 3 का एलसीएम ले लो, क्या कर लो एलसीएम, टोटल 12 यूनिट, हम कहते हैं चलो 1200 रुपया, ठीक है, हम 12 क्या मान लिए 1200, सोल्व करने में अच्छा होगा, आसानी होगा। पूरा पूरी इसके पास 1200 रुपया था, तो इसने ए बैंक में गया तो उसका 1/4 लगा दिया, मतलब 1/4 मतलब 300 रुपया लगा दिया 3% पर, ठीक है कोई दिक्कत। बी बैंक में गया भैया तो उसका 2/3, पूरा पूरी पूंजी का 2/3 देखेंगे,
800 रुपया इसने लगा दिया, कितना परसेंट पर, बताओ कितना था यहाँ पे, 5%। और तीसरा जो बैंक में बचा, जो बचा कितना रुपया इसके पास, अब मुझे बताओ यहां से इसको कितना रुपया प्राप्त होगा, मुझे बताना। 90 रुपया, 40 रुपया, 110 रुपया, सॉरी, अरे यार 11 रुपया, ठीक है। टोटल इसको इतना रुपया प्राप्त हुआ, ये तुमको तो पता होना चाहिए, मतलब जोड़ लो, 9 4 30 90, 8 5 40 और ऐसे और 11, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसको जो पैसा प्राप्त हुआ 100, कितना हो गया, तो जोड़ो तो इसको, 9 4 130, 141 रुपया, कितना प्राप्त हुआ इसको, 141 रुपया इसको पूरा पूरी प्राप्त हुआ। कितना रुपया पर, 1200 रुपया लगाया था ना बैंक में, ये कितना परसेंट है मुझे बताओ तो। सब में मैंने समय एक इक्वल माना, मैं एक मानो दो मानो कुछ मानो, बात वही हो। अरे सॉरी, हाँ ये, अरे सॉरी 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 सॉरी, वही तो, सॉरी सॉरी, हाँ 9 9 9 9 9 9 यही सब बताना चाहिए थी, ध्यान नहीं दिए। ओके, इसने 60 रुपया कमाया कितना पर, हाँ हाँ सही है सही है, हम ध्यान नहीं दिए। ओके, 300 का 3%, 9 रुपया, यहाँ पर 40 रुपया, यहाँ पर 11 रुपया, ठीक है। पूरा पूरी इसने 60 रुपया कमाया, तीनों बैंकों से 1200 रुपया लगाया था, कितना परसेंट कमाया बताओ तो, पहले ये तो निकालने आता होगा ना, 60 रुपया कितना परसेंट है, बताओ कितना परसेंट है, 5%, तो यही तो कमाया है, चीज को समझा, समझ गए पूरा पूरी। जितना भी परसेंट इफेक्टिव कमाएगा तीनों बैंक से, उसको टोटल से हम भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। हमने यहाँ पर सेम चीज तो हमने किया, हमने इफेक्टिव यहाँ देखा कि 9% कमाया, हमने यहाँ देखा 40% कमाया, हमने टोटली पूरा पैसा पर हमने 60% कमाया, और पूरा पैसा हमारे पास कितना है, 12 रुपया हमने माना था ना यहाँ पर, तो हमने एक बार कितना कमाया, 5% कमाया। अब ये बताओ समझ में आया या नहीं में आया। हाँ रेशियो में ऐसा सवाल होगा, लेकिन उसको भी उस तरह से बना देना, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं था, अब ऐसे नहीं आता, तो हम देखो इस पे तुमको बताएंगे। हमारे पास कितना कितना भाग है, एक जगह 1/4 भाग है, एक जगह 2/3 भाग है, एक जगह 11/12 भाग है। अब देखो हम इस बताएंगे, हम ये कहेंगे कि 1/4 जो रुपया है, 1/4 भाग है, उसको कितना परसेंट लगाए थे, 3%। 2/3 भाग है, उसको कितना परसेंट लगाए थे, 5% थे। और 11/12 भाग है, उस पर कितना परसेंट लगाए हैं, 11%। अरे मैं तो जिस गुना करेंगे तो इफेक्टिव परसेंटेज निकलता है कि नहीं निकलता, बताओ मुझे। 1/12 भाग था, 1/12 भाग है ये, तो 11/12 शेष बचा था, 1/12 भाग शेष बचा, ठीक है। लास्ट वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो इसको सोल्व करना, यहाँ से हमें 3/4, इसको पूरा पूरी सोल्व कर लेंगे। नीचे एलसीएम बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 9%, यहाँ पर हमें हमें आ जाएगा 40%, यहाँ पे हमें आ जाएगा 11%। पूरा पूरी मुझे 60% प्राप्त हुआ 12 भाग में, मुझे एक भाग में कितना परसेंट प्राप्त होगा, 5%, क्योंकि हमने एक भाग मांगा था ना यहाँ पर। कोई भी तरीका से बनाओ, आंसर वही आना, बस दिमाग में घुसना चाहिए कि हम यहाँ पर किस कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाले प्रश्न जो भी आएंगे वहां पे कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल अलग है, ये सवाल पढ़ो। एक आदमी एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 जमा करता है, दोनों पर कितना ब्याज प्राप्त होता है भैया, 190 रुपया। सिंपल सवाल है, मतलब 500 रुपया को लगाया 4 वर्ष के लिए, 600 रुपया को लगाया 3 वर्ष के लिए। ओके, ये बताया। दर नहीं पता है, दर हमने x%, यहाँ पर भी x%, दर दोनों जगह सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना परसेंट प्राप्त होगा, तो इसको अगर देखो गुना करना, अगर तुमको अगर निकालना होता ऐसा ही निकाल, तो क्या नहीं करते हो, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय 600 है ना पे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ पर जो ब्याज है, दोनों ब्याज को मिलाया कितना, कुल ब्याज की बात है 190 रुपया। यहाँ पर से हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, करेंगे तो 20x प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारा 18x ना, मतलब कुल मिला के हमारा कितना x आ गया, 38x बराबर 190। 1 से कितना आ जाएगा,
आरती बचे। तो बेसिक से भी करो तो समय कहाँ ले रहा है, बेसिक से भी अगर तुम कर रहे हो तो समय नहीं रहा। इस सवाल को बेसिक से ही करेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें x हमें मानना पड़ेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस सवाल को हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि 190 रुपया मुझे प्राप्त होता है, ये मुझे पता है भैया। अब यहाँ जानते हैं कि ये जो 500 है, अगर हम जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे 100 तो यहाँ पर नीचे खत्म होगा ना, ये बताओ 100 तो खत्म होगा कि नहीं बताओ। तो मुझे पता चला कि 500 के 20 एक्स यहाँ से मिलेगा और 18 एक्स यहाँ से मिलेगा, टोटल हमको 38 एक्स मिलेगा और 190 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं, यही होता है CIS ऐसा चैप्टर है कि अगर एग्जाम के समय अगर ज़्यादा होशियारी दिखाइएगा कि नहीं इसको शॉर्टकट कर लेते हैं, जो तरीका होगा ना उसी तरीका से बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो समय चला जाएगा। ये सवाल देख लो, दो बराबर राशियां मूलधन समान है, एक 7% पर उधार लिए हैं और एक 5% पर उधार लिए हैं, और अंतिम में 4 वर्ष में 960 रुपया हमको मिलता है। बात वही है, कुछ भी नहीं है, बात यहाँ पर वही है, कुछ भी नहीं है। अब चीजों को आपको समझना है, बस देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इसमें समझो। इसको तुम लोग बनाने की कोशिश करो पहले, क्या तुम लोग से बन पाता है या नहीं बन पाता। बताओ। देखो पहले हम बताएंगे बेसिक से। 7% लगाएगा 4 वर्ष के लिए और 5% लगाएगा 4 वर्ष के लिए, यही है ना। ये बताओ, यहाँ पर 7% लगाया है 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर 5% लगाया है 4 वर्ष के लिए, यहाँ पर इफेक्टिव इसको कितना परसेंट मिलेगा 28%, यहाँ पर इफेक्टिव इसको कितना मिलेगा 20% ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज कितना मिलेगा, और यही 48% ब्याज कितना के बराबर है, बोला है ना 4 वर्ष में 960 का ब्याज प्राप्त होता है। तो 48% 960 के बराबर है। तो कोई भी धन अपने आप में 100% होता है ना, तो 1% कितना के बराबर होगा 20 के, 100% कितना के बराबर होगा 2000 के बराबर। कोई दिक्कत। अब बोलिएगा कि यहाँ पर हमने ऐसे क्यों कर दिया, अरे दोनों जगह राशि समान है ना यार, दोनों जगह राशि सेम है, राशि दोनों जगह सेम है। मतलब अगर हम बात करेंगे बेसिक से बनाएंगे, अगर बेसिक से हम कहेंगे P गुने 7% गुने 4/100 प्लस P गुने 5 गुने 4/100 बराबर मुझे प्राप्त होना चाहिए ब्याज कितना 960 रुपये, यही करेंगे ना। बताओ कोई दिक्कत। देखो यहाँ पर करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 28P/100, यहाँ पे 20P/100, टोटल 38P/100 बराबर 960 रुपया। काट देंगे 38, सॉरी 48 हो जाएगा, 48 48 दूनी 20 से कट जाएगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 2000। वही चीजें क्यों हमने किया, क्योंकि मुझे इफेक्टिव परसेंटेज ही तो ज्ञात करना है, लास्ट में मुझे ब्याज दिया है, दोनों जगह राशि समान है। तो जब दोनों जगह समान रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा ही ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसको बेसिक से पहले देखो, बेसिक को कभी मत बोलो, बेसिक से बनाओगे ना तभी जो मेंस का सवाल आता है ना सीजन के अंदर वो कर पाओगे। अगर ट्रिक व्रिक से करोगे ना तो क्या होगा कि आपका रेलवे वेलवे तक का सवाल बनेगा फिर, लेकिन एसएससी के जब मेंस में जाओगे तो वहां पर फंस जाओगे। इसलिए बेसिक जब एक में बताता हूँ तो उस चीज को समझना है। मैंने ऐसा ऐसा कंसेप्ट बताया, ऐसा ऐसा ट्रिक बताया है कि उसका कहना नहीं है, लेकिन पहले आपको सीखना है यहाँ पर कंसेप्ट को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बताओ। ओके चलते हैं, चलो नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि 500 की धनराशि 12% की दर से निवेश किया था और एक अन्य धनराशि है, कितना जो मुझे नहीं पता, उसको 10% पर निवेश करते हैं। 4 साल बाद हमको पैसा मिलना है और कुल 480 रुपया हमको मिलता है। कुल कितना मिलता है हमको 480 रुपया। देखो दोनों जगह राशि समा अलग अलग है कि नहीं अलग अलग, तो यहाँ पर हम इस तरह से अगर इफेक्टिव निकालेंगे तो दिक्कत रहता है। अब देखो मान लेते हैं 100 रुपया का निकालते हैं 4% इफेक्टिव तो अलग आएगा, और 200 का निकालते 4% अलग आएगा कि नहीं, राशि अलग रहेगा तो परसेंटेज भी अलग आएगा। रेशियो जैसे बोलते हैं CI और SI पूरा पूरी परसेंटेज है, इतना ध्यान रखना पूरा पूरी परसेंटेज है। जब सिंपल परसेंटेज रहेगा तो SI, और जब कंपाउंड तरह से परसेंटेज मतलब सक्सेसिव परसेंटेज रहेगा तो वो CI बन जाएगा, कुछ भी नहीं। हमने पढ़ा था वहां पे जनसंख्या बढ़ता है शहर का हर साल 10%, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, समझ रहे हो ना। अब देखो 500 की राशि 12%, हम इसको सिंपल से मुझे बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 500 की राशि 12% की दर से 4 वर्ष में
प्लस x रुपया 10% की दर से 4 वर्ष में, यही है ना, x रुपया अगला को हम x मान लिए। इसका कोई तरीका ही नहीं, क्या कर सकते हो, करोगे तो फंसोगे। जब सिंपल से कोई चीज बन जाता है हमको क्यों दिमाग लगाना। ओके ओके, यहाँ कट गया। यहाँ कितना होता है 500 के 20, 240, यहाँ कितना हमारा हुआ 240 प्लस 4x बटा, ये आ गया। इसको सोल्व कर लोगे, बताओ सोल्व कर लोगे कि नहीं, इसको बताओ। देखो हम अब देखो सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं, 100 को कभी नहीं काटना, नीचे भी 100 है नीचे भी 100, तो 100 को नहीं काटोगे तो आसान से सोल्व होगा, आसान से, समझ रहे हो ना। ऐसा क्या करना, देखो ये इस पे सोल्व हो जाएगा। देखो क्या क्या करना, 100 को नीचे रखना, ऊपर गुना करो, 12 चौके 48, 48 बचे 240 होता है ना, 240 डबल जीरो हो जाएगा, प्लस ऊपर देखो, ऊपर में कितना है 40x है ना, नीचे मुझे पता है कि 100 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 100 उधर चल जाएगा, आपके सामने है 40x और कितना हो जाएगा 24 आएगा, हटेगा तो 24 आ जाएगा ना, बताओ एक और कितना आ जाएगा। ओके, अब देखो आवाज सही नहीं जा रहा है, अब जा रहा है आवाज क्लियर, नेट स्लो होगा देखना, काट देते हैं बस खत्म। देखो ASICI के बारे में 12 बोलता हूँ, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा आपको स्पीड इसमें, ठीक है। अब सवाल देखो, 3 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार दिया है और कबीर उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार दिए। दलजीत दिया जबीर को और कबीर दिया, यहाँ कबीर होना चाहिए था, कबीर दिया किसको, अलग को 7500 के लिए, दोनों से प्राप्त हुआ 1422 रुपये। ओके, मतलब सॉरी यहाँ पे जबीर है, अलग नाम है। एक डी है जिसने पहले दिया जे को और फिर डी ने एक और आदमी को दिया किसको, के को, इसको दिया है 10,800 रुपया, 10,800 रुपया दिया है 3 वर्षों के लिए। सबको आवाज नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ आवाज, कोई दिक्कत है आवाज में, अब क्लियर आवाज, ठीक। अगर नेट स्लो हो गया तुम्हारा इसलिए आवाज नहीं जाओगे क्लियर इस पे। देखो अब 10,800 रुपया उधार दिया है, कितना वर्ष के लिए इसको, देखो 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए दिया है, और इसको 7500 रुपया उधार दिया है, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। दर जो दोनों का दर समान है, दोनों का दर समान है, और लास्ट में प्राप्त कितना हुआ 1422 रुपया। सवाल में कुछ पूछ रहा है यार, दोनों को कुल जब बोल दिया, कहेंगे 10,800 रुपया दिए हैं 3 वर्ष के लिए x% पर, और अगला आदमी को हमने दिया है 7500 2 वर्ष के लिए x% पर, और दोनों से प्राप्त होगा मुझे 1422 रुपया। x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान निकाल लोगे अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। x का मान निकालना है क्या, आपके सामने खत्म हो जाएगा, देखिए 100 से 100 कट गया, जब कटे 100 ना पूरा पूरी तो काट देना, अगर नहीं कटेगी जगह तो नीचे रह देना। 108 3 से गुना करें तो कितना आएगा बताओ, 324, 75 में 2 से गुना करें 150, 1422 सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल कर लोगे, बताओ सेम सवाल, एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल, इसमें इतना साल के दे। ओके, जयेश पहले 3 वर्ष के लिए 6%, फिर 8 वर्ष के लिए 5% और 10 वर्ष के लिए 8%, सॉरी 10% के दर से 8 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार ली। ध्यान रखना इस सवाल में क्या बोल रहा है। ओके, सवाल में बोल रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए 6% की दर से लिया है, ओके, फिर आगे कहा है कि 8% की दर से अगले 5 वर्षों के लिए लिया है। मतलब पैसा जो लिया है, मान लेते हैं 100 रुपया लिया होगा, इस 100 रुपया पे क्या कर रहा है कि शुरू में इसको 3 वर्ष तक कितना % लग रहा है 6%, फिर इसी 100 रुपया पर अगले 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष तक कितना लगता है इस पर 8%, और फिर इसी एक्स पर अगले 8 वर्षों के लिए कितना लगता है 10%। टोटल इसने 8 5 सॉरी कितना हो गया, हाँ सॉरी 3 वर्ष के लिए और फिर 5 वर्ष के लिए तो कितना हो गया 8%, और फिर 10% दर से 8 वर्ष के आगे के लिए कुछ राशि उधार लिया है, 8 वर्ष के आगे कुछ उधार
दिया है, ठीक है। ओके, ऊपर इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंड 8% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, 8 साल हो गया। एंड 10% एनम आफ्टर 8 ईयर, सॉरी आफ्टर है यहाँ पे, 8 साल के लिए आफ्टर 8 ईयर, मतलब यहाँ पर 3 साल तो पहले हो चुका है, 5 साल हो चुका, 8 साल तो हो चुका, अब अंतिम में पे कर रहा है 12 वर्ष में, तो कहने को जो अगला जो 10% लिया वो 4 वर्षों के लिए। समझ में आ गया? बताओ, इंग्लिश पढ़ना ध्यान नहीं दिया हमने। ये सवाल में ये कह रहा है कि भैया टाइमलाइन बना दे, टाइमलाइन, ठीक है। बोला कि 3 साल तक इसको जो रेट लगा है वो लगा 6%। अब इस 3 साल के बाद अगला 5 साल तक उसको जो रेट लगा है वो लगा है 8%। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष के आगे यहां तक कितना साल हो गया? 5 3 8 साल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, 8 साल। अब इसके आगे जो लगेगा उसको लगेगा कितना परसेंट लगेगा? 10%। और जो लास्ट में कब पे करेगा? 12 वर्ष में। तो हम तो समझ जाएंगे ना कि लास्ट 12 वर्ष में पे किया, मतलब इसको 4 साल तक रखा है। समझ में आया? पैसा हर जगह सेम है, पैसा वही है, उसी पैसा पे अलग अलग ब्याज लग रहा है। 100 रुपया ही लिया था तो 100 रुपये कंडीशन रखा कि भैया 3 साल तक हम 6% लेंगे, और फिर कहा कि भाई फिर आगे 5% लेंगे, मतलब 8% लेंगे। यहाँ पर इफेक्टिव 18%, यहाँ पर इफेक्टिव 40%, यहाँ पर इफेक्टिव 40%, टोटल 98% रुपया इसको परसेंट देना पड़ गया ब्याज। 7840 रुपया जो ब्याज है वो 98% के बराबर है। हमें निकालना है 100%। आपके सामने सवाल का उत्तर होगा, ये कट जाएगा 8 से, 8 से कट देगा। हमने 8 से कैसे काट दिया ये भी आपके सामने सोचना चाहिए, क्योंकि अंतिम में क्या है भैया, इसका अंतिम में 4 है तो 8 8 64 होगा। 8 को कितना से गुना करने पे 4 आ सकता है? किस केस में? एक 3 से गुना करने पे आता है, तो 3 से तो होगा नहीं इतना। 98 में 3 से गुना करें तो 200 2000 कुछ 200 कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है। हमने 8 देगा, ऑप्शन में भी कुछ ऐसा नहीं था मेरे पास, तो 8 था उत्तर। समझ में आ गया? बताओ, सवाल को समझो, एकदम यही डिस्टर्ब करता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सवाल 20 से 30 सेकंड। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की ब्याज पर 2200 रुपया हो जाता है और 8% की ब्याज पर 2320 रुपया हो जाता है, तो समय अवधि क्या होगी, टाइम क्या होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5% के रेट पर ये 2200 और 8% के रेट पर कितना भैया? 2320 रुपया। देखिए दोनों का पैसा सेम है, कितना रुपया पैसा लगाया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो पैसा है वो दोनों का सेम है। अगर 5% पर दूसरे बैंक में डालता है तो उसको 2200 रुपया मिलता है एज ए अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट, चीज़ों को समझिएगा, इतना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है। और ये 8% पर अगर देते बैंक में तो हमको मिलता है अमाउंट 2320 रुपया। ओके, तो पहले इस सवाल को हम समझेंगे बेसिक से, उसके बाद हम इस सवाल को बनाने का स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे बनेंगे बेसिक से। हमें क्या बोल रहा है भैया? अमाउंट। हमें क्या बोल रहा है? अमाउंट दिया है। एक बात मुझे बताओ, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट को जोड़ दें तो आपको अमाउंट ज्ञात होता है। यहाँ पर इस केस में मुझे अमाउंट दिया है और वो जो प्रिंसिपल है हमारा वो पी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों केस में हमारा प्रिंसिपल पी है और हमें इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे हमारा रेट हमारा यहाँ पर दिया गया 5% और एक रेट दिया है 8%, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टाइम की बात करें तो दोनों केसेस में टाइम 1 साल मान लेते हैं या टी ईयर मान लेते हैं, टी ईयर। ओके, तो दोनों केसेस में टाइम बराबर है, 2 मानो 3 मानो कुछ भी मानो वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम बेसिक फॉर्मूला से चलते हैं तो P प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P गुने R गुने T बटा 100 होता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले समय में P वही था, R हमारा 5% था, टाइम हमारा T% था और बटा में 100 था। तब हमें जो ये दोनों ये पूरा अमाउंट है, ये पूरा अमाउंट प्राप्त हो रहा था, वो अमाउंट प्राप्त हो रहा था 2200 रुपया। सेकंड केस की अगर बात करेंगे, सेकंड केस में हमारा P प्लस तो होगा ही, हमारा इंटरेस्ट में 8% ले रहा था, टाइम T था बाई 100
बराबर 2320 रुपये। ये चीजें थी। ये हमारा बेसिक में हमारा सवाल में दिया गया है। यहाँ से हमें पी निकालना होगा या टाइम निकालने की बात कर रहा है। तो हमें टाइम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी। हम इसमें पी को अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 5t बटा 100। यहाँ पर हमने पी को कॉमन लिया, एक आया। फिर इसके लिए इस पी के लिए हमें पूरा पी कॉमन लिया, इसके लिए एक आया, इसके लिए पी खत्म हो गया। ठीक है, 5t यहाँ पर एक गुना हो गया तो 5t हो गया बराबर 2200। सेकंड केस में पी कॉमन ले लेंगे, 1 + 8t y 100 बराबर 2320 रुपया। यहाँ से आपको टी का वैल्यू निकालना। आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन को अगर भाग कर दिया तो बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। पी से पी उड़ जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी निकले। यहाँ पर अगर हम इसको घटाना जोड़ना करते तो उसमें थोड़ा कठिन हो जाता, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर सोल्व करिएगा पूरा अगर हम सोल्व करके आपको दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 20 से कट जाएगा, हो जाएगा 20 + t बटा 20। ओके, 20 + t बटा 20 बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, नीचे में अगर देखेंगे, नीचे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2 × 8 = 25 × 4 = 100, 25 + 2t बटा 25। इधर हमारा 2200, इधर हमारा 2320 रुपया। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करेगा तो यहाँ से t बराबर आपका 2 ईयर आ जाएगा, कोई नो डाउट 2 साल आपका सवाल का उत्तर आ गया। ये हो गया लॉन्ग मेथड, ये हो गया बेसिक, जो कि जानना जरूरी है। बिना बेसिक के कोई भी सवाल को नहीं करे, पहले उसका बेसिक पता रखेगा, तभी मेंस में सारे सवाल को हल कर पाइएगा। क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनको बेसिक से नहीं बनेगा, एक्स पर ही बनेगा। अब सेकंड हम क्या बताना चाह रहे हैं वो चीज को समझना आप लोगों को। अगर बोल दिया जाए कि मान लेते हैं कि 100 रुपया, 100 रुपया आपके पास मान लेते हैं धन है। एक बैंक में आपने डाला 5%, एक बैंक में आपने डाला 8% पर। ओके, एक साल के लिए मान लेते हैं, एक साल के लिए दोनों जगह सेम समय के डाला, तो मुझे यहाँ पर से कितना प्राप्त होगा? यहाँ से मुझे 5% प्राप्त होगा। मुझे जो भी ब्याज प्राप्त होगा वो हमें 5% प्राप्त होगा, ये आपको पता है। 100% पता है कि आपको जो ब्याज प्राप्त होगा वो 5% प्राप्त होगा, और आपको जो अमाउंट प्राप्त होगा वो पूरे धन का 105%, क्योंकि 100 शुरू में था, 100% तो शुरू में था, और 5% बढ़ गया, मतलब 105% आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम बात करेंगे सेम परसेंट में, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट प्राप्त होगा 108%। मुझे 3% अमाउंट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है ज़्यादा प्राप्त? क्योंकि हमने यहाँ पर दर को बढ़ा दिया। तो हमने केवल दर को बढ़ाया, तो इस केस में मुझे देखिए यहाँ पर 2320, मतलब मुझे 3%, सेम कंडीशन में रखा। हम ये कहें कि भैया 5% पर हमें 2200 मिल रहा था मिश्र धन, और हमें यहाँ पर चीजों को समझिए, यहाँ पर 3% रेट बढ़ा देने से मेरा धन है जो भी 3% बढ़ गया। बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बोलिएगा हाँ, बढ़ गया। मतलब जो भी मेरा अमाउंट है, जो भी मेरा पैसा है, अगर हम बात करेंगे, देखो अगर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मेरा पैसा है वो मेरा कितना बढ़ गया, चीजों को समझिए आप लोग। 3% मेरा पैसा बढ़ गया, 3% को बढ़ाने से मेरा पैसा 3 रुपया बढ़ गया। बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बोलिएगा हाँ, बढ़ा है। हम कह सकते हैं यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना है? 1 रुपया। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, हम कहेंगे 3% बढ़ाने से जो मेरा जो अमाउंट है वो 3 रुपया बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब 1% का वैल्यू 1 रुपया है। कितना? 1% का वैल्यू 1 रुपया है। उसी तरह अगर हम देखेंगे, इसको अगर हम हटा दें, अभी इसको हम नहीं रखते, अब हम कहेंगे कि 1% का वैल्यू अगर 1 रुपया के बराबर है, तो कहीं ना कहीं 105 हुआ है। 105 हुआ है तो कहीं ना कहीं 5% बढ़ा है, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रुपया। तो अगर यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 रुपया बढ़ के आया है, हम कह सकते हैं कि 100 हमारे यहाँ पर कितना क्या था? हमारा 100 हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल था। इस केस पे आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो? बोलिएगा यस, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी केस में हम कहने वाले हैं कि 5% 2200 रुपया में दे रहा है, 8% में मुझे 2320 रुपया मिल रहा है। हम ये कह देंगे कि 120 रुपया बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमने 3% बढ़ाया। हमने 3% का दाम 120 रुपया हो गया, 1% का दाम मुझे 40 रुपया होना चाहिए था।
हम देखेंगे शुरू में धन मेरा 5% बढ़ा है, हम कह देंगे कि 5% का वैल्यू 200 रुपया। हम ये कह देंगे कि जो स्टार्टिंग में मेरा 200 रुपया एज ए इंटरेस्ट आया है, तो हम कह देंगे कि मेरा 2000 रुपया दाम था, 2000 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, तब तो 200 बढ़ के 2200 रुपया हुआ। मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, मेरे पास प्रिंसिपल आ गया। अब देख लीजिए इस सवाल में चलेंगे, मेरे पास प्रिंसिपल हमारे पास 2000 आ गया। ओके, मेरे पास ब्याज 200 रुपया आ गया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन मेरे पास 2000 है, इनटू समय हमारे पास इनटू हमारे पास दर है 5%। 5% क्रेडिट पे 200 बढ़ा था ना। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह से ही करेंगे। आपका 2 साल यहाँ पे उत्तर आएगा। जब भी आप इस तरह के देखिए सवाल, इतना परसेंट पे इतना हो गया, इतना परसेंट पे इतना हो गया, तो इसके डिफरेंस को करके, इस पैसे के डिफरेंस से आप 1% का वैल्यू निकालिए, और फिर यहाँ पर जितना परसेंट बढ़ा है उसका वैल्यू निकाल के, इस 200 बढ़ा था उसको माइनस करके आप पीछे जाइए, तो आपका यहाँ पर निकल जाएगा प्रिंसिपल। इस तरह के सवाल आएंगे तो उसमें इस तरह का अप्लाई करिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये सवाल क्या है, गौरव और रोहन ने समान ब्याज पर 6% तथा 7% प्रति वर्ष की दर पर धन निवेश किया। ओके, कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में उसे 354 रुपया मिलता है। गौरव का प्रारंभिक निवेश, जो गौरव जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 1/4, मान लेते गौरव 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उसका 1/4 मतलब 100/4 रुपया रोहन जो निवेश किया था, रोहन मान लेते हैं बाई निवेश किया था, उसका 5वां हिस्सा के बराबर। इसका 1/4 और इसका 5वां हिस्सा बराबर है। तो यहाँ से x अनुपात y आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, मुझे इतना बता दो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बताओ। ये मैंने बताया है ना, क्या दिया गया कि गौरव के द्वारा जो निवेश किया गया, गौरव ने जितना पूंजी लगाया उसका 1/4, गौरव मान लेते हैं 100 रुपया लगाया, गौरव का 1/4 मतलब 1/4 का मतलब क्या, बटा 4 हो जाए। गौरव अगर 100 रुपया लगाया तो उसका 1/4 है। जो आगे बोला है रोहन जो जितना पैसा लगाया, मानते रोहन 22 रुपया लगाया हो, क्योंकि अलग अलग दोनों पैसा लगाया, मानते रोहन 22 रुपया लगाया है, उसका 5वां हिस्सा मतलब 22/5, ये दोनों आपस में बराबर है। बस यही सवाल के अंदर बोला है। यहाँ से हमें x और y का अनुपात पता चल गया कि 5:4। क्यों, कैसे कि मैंने बताया था इसको, x और सॉरी, ये मैं फिर से मैं गलत कर दूंगा, x/4 है जो y/5 के बराबर। ठीक है, यहां से आपको निकालना है x अनुपात y। तो देखो मैंने ये सब चीज बताया था, बटा के अंदर मैंने बताया था कि x अनुपात y, अगर ऊपर में x रहे नीचे में कोई संख्या है, ऊपर में y रहे कोई नीचे में संख्या है, बीच में बराबर रहे, तो x अनुपात y सीधा सीधा हो जाता है 4:5। जिसके सामने जो है x बराबर 4 y बराबर 5, मतलब x जो 4 रुपया लगा रहा है और y कितना रुपया लगा रहा है, 5 रुपया लगा रहा है। यहाँ से x और y का हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। ये हम इसको हम बताएं आपको रेशियो में बहुत अच्छे तरीके से, वहां देखोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा समझ में, वहां पर देखोगे तो क्लियर रूप से आ जाएगा। ठीक है, वहाँ रेशियो को देखना, पूरा जितना भी 9 घंटा 10 घंटा वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है, पूरा आपका अर्थमेटिक का बेस है। दोनों का धन मुझे पता चल गया कि नहीं, बताओ। दोनों का मुझे धन पता चल गया है। अब आपके सामने क्या है सवाल, वो सवाल को देखो। ठीक है, ठीक है, दोनों का धन मुझे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि गौरव के पास 4 रुपया और कौन है, रोहन के पास कितना रुपया है, 5 रुपया। ठीक है, ये मुझे पता चल गया, क्या कि दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया ना, रिलेशन तुमको उसे निकालने के लिए ही दिया। गौरव लगाता है 6% पर और रोहन लगाता है कितना परसेंट पर भैया, 7% पर। बताओ लगाता है या नहीं लगाता है, कितना साल साल दोनों कितना साल के लगाता है, 2 ईयर। कितना साल के लगाता है दोनों, 2 साल के लिए। ये 4 रुपया, ये 4 को 400 मान लो तो उसको 500 मानना पड़ेगा, 4 को 40 मान लो उसको 50 मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात के अंदर जितना से इसको गुना करेंगे उससे उतना भी गुना करना पड़ेगा। कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम x मान लो, 4x मान लो, 5x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात अनुपात रहेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको, पहले x मान लेते हैं, 4x और 5x, क्योंकि मुझे अनुपात पता चल गया तो हम कहेंगे ये अनुपात में था। हम कहें चलो गौरव के पास 4x रुपया है और रोहन के पास 5x रुपया है। गौरव 4x रुपया 6% की दर से 2 साल के लिए लगाएगा, प्लस जो ये रोहन है वो 5x रुपया 7% की दर से 2 साल के लिए लगाएगा। इनको जो ब्याज प्राप्त होगा, कितना रुपया प्राप्त होगा ब्याज, 354 रुपया। दोनों को ब्याज 354 रुपया प्राप्त होगा। आपके सामने सवाल का उत्तर आ जाएगा। 100 नीचे 100 मत काटिए, ऊपर देखिए 6 चौके 24 दूनी 48
5 7 35 दूनी 70, 70 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 118 होगा ना, और बटा में नीचे 100 तो होगा ही, बराबर 354 रुपया। 148 दिया कट जाए, 118 कट जाए, 100 कितना होगा 300, 300 रुपया। ठीक है, ये है ना, कहीं पे मिस्टेक, कहीं मिस्टेक। 100/3 क्या पूछ रहा है, हाँ 100 कितना आ गया आपका 300 आना चाहिए था यहाँ पे यार, कैसे मैंने काटा, अच्छा ठीक है 100 है ना, 100 से गुना कर 300 है, ठीक है। 100 कितना आ गया 300 रुपया, एक्स का वैल्यू 300 आ गया। पूछ रहा है बताइए कि दोनों द्वारा कितना धन निवेश किया, एक ने किया 4x, एक ने किया 5x, दोनों ने किया 9x। एक्स का वैल्यू 300 तो 9x का वैल्यू 2700। समझ में आ गया, एक्स पे मैंने बनाया। एक्स नहीं मानोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको यूनिट मान लो, यूनिट मान लो, मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि रेशियो को यूनिट मान लेते हैं। मान लेते इसने 4 रुपया लगाया, ठीक, ये यूनिट है, ये क्या यूनिट है, तो 6 चौके 24 दूनी 48 यूनिट यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा वही सेम चीज, यहाँ पर एक से यहाँ पर यूनिट मान लो कि यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरी करेगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 300 रुपया, तो 9 यूनिट का वैल्यू 2700 रुपया। कुछ भी करो, एक्स मानो यूनिट मानो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। कोई भी यहाँ पर सवाल में कोई दम नहीं था इस सवाल में, ठीक है, बस इस सवाल आप लोगों को परेशान करने के लिए दिया गया था। समझ गए इस सवाल, बताओ। अगला सवाल क्या भाई, अनिल एक वर्ष की शुरुआत में 1200 रुपए की राशि उधार लेता है, एक साल तक 1200 रुपया उधार लिया, मतलब एक वर्ष की शुरुआत में, कहना कि एक वर्ष तक पैसा उसको रखना है, लेकिन अभी 1200 रुपया उधार लिया है, और 4 महीने बाद 1800 रुपए की राशि पहली ब्याज दर से दोगुनी रेट पर उधार लेता है। अनिल ऐसा आदमी है कि एक साल के लिए इसने 1200 रुपया ले लिया, ध्यान पड़ो, एक साल के लिए 1200 रुपया ले लिया, ठीक है, रेट इसने 8% रखा, समय कितना रखा, एक साल, ये बोल दिया एक वर्ष के शुरुआत में, एक वर्ष के लिए 1200 रुपया लिया, और जैसे ही 4 महीना बीता वो फिर इसने 1800 रुपया ले लिया, कितना रुपया ले लिया, और 4 महीने बाद 1800 की पहली ब्याज दर से दुगनी रेट पर उधार लिया, फिर इसको जरूरत पड़ा फिर 1800 रुपया लिया, लेकिन इस बार रेट कितना दिया 2% और इसको 4 महीने बाद लिया है। लेकिन सवाल को पढ़ो आगे, यदि उधार ली गई कुल राशि एक वर्ष में 216 रुपया हो गई, मतलब 216 रुपये इसको देना पड़ा। उधार ली गई कुल राशि एक वर्ष में, मतलब ये हुआ कि इसको जो पैसा इसने रखा केवल एक साल के लिए रखा, तो शुरू वाला तो एक साल तक रहेगा, पूरा पूरी रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, लेकिन दूसरा वाला 4 महीना बाद लिया है, दूसरा वाला 8 महीना रहेगा ना, बताओ, तो 8 मंथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अब सोल्व कर लोगे, P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे समय यहाँ पर ये है, बराबर आना चाहिए 216 रुपये, दोनों को जोड़ देना 216 रुपये आ जाएगा, आपका आर का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ओके 6% आएगा सवाल को, ठीक है, क्या भैया एकदम सेम सवाल। कह रहा है कि एक साल के लिए लिया 7800 रुपया लोन पर, और 54 महीने बाद, कह रहा है 54 महीने बाद 4700 रुपया अतिरिक्त एक्स्ट्रा फिर ले लिया 4700 रुपया, और पिछला का साल से 2.5 गुना ज्यादा लिया। पिछला साल अगर 8% था तो इस बार 2.5 8% हो जाएगा। 7 साल तक पैसा रखा, ये बता दिया आपको कि 7 साल तक हम पैसा को रखे हैं और इतना देना पड़ा, मतलब पहला वाला जो लिया था वो 7 साल तक तो रहेगा, पहला का आपके पास समय है 7 साल, दूसरा का समय आपके पास है 54 महीना बाद लिया है, तो वो रहेगा 54 महीना के बाद जोड़ लीजिए, 7 साल में आपके पास होते हैं 84 महीने, तो 54 महीना के बाद लिया, मतलब दूसरा जो पैसा रखा वो कितना साल तक रखा, वो 30 महीने तक रखा, कितना साल तक रखा, वो 30 महीने तक रखा। ये दोनों अलग अलग अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग, दोनों अलग अलग अमाउंट है, एक अलग लिया एक अलग लिया है, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करना। फिर क्या करेंगे, दोनों को ब्याज को जोड़ेंगे, दोनों को ब्याज को जोड़ लेंगे, वो आना चाहिए 50 38.50 आपका सवाल का उत्तर। क्या, हाँ एकदम सेम, गौरव वाला और रोहन वाला सेम सवाल है, यही कह रहा है कि यदि पहली राशि का 2/3, यहाँ पे पहली राशि, पहला राशि x है, उसका 2/3 है, जो बराबर है दूसरी राशि जो y है उसका 4/5 के। समझ गए चीज, 2x/3 बराबर हो जाएगा 4y बराबर 4y/5, यहाँ क्रॉस कर लेते हैं गुना, क्योंकि ऊपर में आपका डिवाइड कर दिया, क्रॉस कर लेते हैं, 10x बराबर 12y, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, एक से अनुपात y पूछेगा। इस तरह के केस में जब भी आपका एक तरफ x है एक तरफ y है, गुना में है, इस तरह केस में अगर x निकालना हो तो x को ढक लीजिए, तो आपके पास दिखाई क्या देगा 6,
तो एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा। वाई निकालना तो वाई को ढक लीजिए, तो एक्स का जो पता चलेगा वो हो जाएगा 5। एक्स अनुपात वाई कितना हो गया 6। उल्टा हो जाता है, एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 5। आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया 6 रुपया, वाई का वैल्यू 5 आ गया। 6 रुपया लगाता है 5% की दर से 30, वाई लगाता है 9% की दर से 45। 30 और 45 कितना साल के लगाता है भैया? सवाल पढ़ लो। नहीं है, मतलब कुल मिला के 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष दे दिया ना। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, छक 10, 10 छक 60, फिर हो गया यहाँ पर 5 रुपया 9, 45 दूनी 90, 60 और 90 15, 60 और 90 150, पूरा पूरी इसके पास 150 यूनिट आया, जो 270 के बराबर है। आपके सामने 100 निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल क्या भैया? हाँ, ये सवाल कुछ नहीं है, सवाल बोल रहा है कि नीचे में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है ना कि अगर कुछ राशि 12% पर लगाते हैं और कुछ राशि 10% पर लगाते हैं, तो बताइए मुझे कि अगर तो 130 रुपया मुझे प्राप्त होता है। ये बोला 130 रुपया मुझे प्राप्त होता है, और बोला कि अगर उसको अदला बदली कर देते हैं तो 134 रुपया प्राप्त होता है। यही रेट इधर कर दे, इधर कर दे, तो मुझे इतना रुपया प्राप्त होगा। बताइए कितना? चेक करिएगा। 500 का 10% 50 रुपया, 800 का 12% 96 रुपया, जोड़ी दोनों को 50 9 5 104, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 70 रुपया 72 रुपया, 70 और 72 कितना होता है? 142। हाँ, यहाँ देखिए 80 रुपया, और यहाँ पे कितना हो गया भैया? 48 रुपया। 80 और, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये भी नहीं होगा, नीचे देख लो, नीचे वाला मैं ऊपर कर देता हूँ। 70 रुपया, अरे क्या हो रहा है भाई? 70 रुपया और 60 रुपया, 130 रुपया आ गया ना। अब देखो इसको उल्टा कर देंगे ना, 12 को यहाँ रख देंगे, 84 रुपया और 50 रुपया, 34 आ गया कि नहीं? तो ये इस तरह से बनने वाले सवाल, इस तरह के सवालों को ऑप्शन से बनाइए, अदरवाइज एक्स पे इतना लॉन्ग चला जाएगा कि आप परेशान हो जाएगा। ठीक है, जो सीडीएस का सवाल यूपीएससी का एग्जाम लेता है उसका सवाल है, सोच सकते हो आप लोग। तो अब जो बचा हुआ सवाल है उसको हम कल के सेशन में करेंगे, क्योंकि लॉन्ग ऐसे भी सेशन ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है। इस सवाल को बनाइए जो मैंने बताया था कि 1/8 भाग इतना परसेंट पर और 3/5 भाग इतना परसेंट पर। यहाँ पर 8 और 5 कैल्सियम लेकर 40 पूरा पूरी धन को मान लीजिए 40 रुपया, या 400 रुपया, 4000 रुपये मान लीजिए, और फिर उसको जैसे मैंने बताया था उस तरह से बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सवाल क्या भाई? 15% पर लगाता है, कुछ भाग 12% पर लगाता है, और 3 साल में इसको प्राप्त होता है 50.85%। एलिगेशन लगा सकते हो। चलो, तो कल 10 सवाल बचा हमारा, उसको कल के सेशन में देखेंगे। और हम चाह रहे हैं कि कल वोकैब का सेशन रखा जाए, सोच रहे हैं कि वोकैब का सेशन रखा जाए, और कल कम से कम 100-200 वोकैब करा दिया जाए। मैथ का सेशन क्या रखा जाए बताओ? मैथ का रखा जाए, वोकैब का रखा जाए? कल संडे है, इसलिए बताओ। रात को तो क्लास होगा ही, रात को क्लास फिक्स है, उसका कोई मतलब नहीं। रात को क्लास इंग्लिश का होगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये मुझे बताओ कि कल सोच रहे हैं कि मैथ का ही सेशन रखा जाए, क्योंकि मैथ देखो लंबा लॉन्ग चलेगा ना, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे का रखते हैं एकदम कंटिन्यूअस, और हम क्या बोलते हैं, CSI को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर हम CI पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके जितने भी एग्जाम हो, चाहे NTPC हो, SSC MTS हो, CHSL हो, उसके लायक आप SI पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि CGL के प्री लेवल तक, थोड़ा थोड़ा मेंस लेवल तक, अभी तक इतने क्लास में आपने SI पढ़ चुका है। या आप लोग कल किरण को बनाइएगा, या आप लोग क्या करिए, मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को, व्हाट्सएप पे मुझे बता देना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना, आज ही बता देना। ठीक है, ठीक है, चलो सेशन को करते हैं समाप्त।